हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एंड पीएचडी गाइड नाउ क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक क्वेरी आई थी एक सब्सक्राइबर की, मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एंड द क्वेरी इज कि क्या आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं, जो भी आप पेपर जो है आप डालते हो आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंसेज में, क्या वो सारे के सारे पेपर स्कोपस में इंडेक्स्ड होते हैं, स्कोपस में दिखते हैं, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक बहुत ही ईजी तरीका है चेक करने का। वो ये है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली होते ही हैं सारे के सारे जो भी पेपर हम आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंसेज में डालते हैं, वो सारे के सारे स्कोपस होते हैं। पर एक तरीका फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू चेक इट। दैट इज कि जब आप उसका ब्रोशर देखोगे, जब आप कॉन्फ्रेंसेस का ब्रोशर देखोगे, जब उसके अबाउट सेक्शन में जाओगे, तो उसमें ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि जितने भी पेपर प्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर में दिखेंगे। क्योंकि आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर में अगर आपका पेपर दिख रहा है, मतलब दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी इंडेक्स्ड इन स्कोपस, वो स्कोपस में दिखेगी ही। तो अगर ये लाइन लिखी है कि प्रेजेंटेड पेपर्स विल बी शोन इन आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर या पब्लिश्ड इन आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर, विच मीन्स इट विल बी स्कोपस में जाएगा वो पेपर और आपका स्कोपस में दिखेगा भी। अब एक क्वेरी इसकी ये भी आ सकती है कि सर कितने टाइम बाद कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा पेपर स्कोपस में दिखता है? तो इट विल बी मैक्सिमम 3 मंथ्स। आपकी कॉन्फ्रेंस के 3 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर स्कोपस में दिखने लग जाता है, राइट?